हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है लाइब्रेरी साइंस का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका हमारा लेक्चर 52 है। ये तो आप जैसे यूजीसी नेट हो गया या DSSP लाइब्रेरियन हो गया, KBS NBS, या फिर आप लाइब्रेरी साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, स्टेट लाइब्रेरी का एग्ज़ाम्स मतलब का तैयारी कर रहे हैं जैसे बिहार लाइब्रेरियन, तो ये लेक्चर्स आपको सारे जगह यूज होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। इतना डिटेल लेक्चर्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, किसको मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले आता है बुक सिलेक्शन टूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो बुक सिलेक्शन टूल्स क्या है कि आपका जो है, देखिए बुक आप रैंडमली नहीं ले सकते हैं, उसमें आपका जो है यूजर जो है वो आपका फोकस एरिया रहना चाहिए कि यूजर को जो डिमांड है और जो ज़्यादा बुक में डिमांड है वही बुक आपको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो इसके मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो है बुक सिलेक्शन के, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, क्या क्या सिद्धांत है जिसके आधार पे आपको बुक खरीदारी करनी है। तो रेलेवेंस टू यूजर नीड्स, तो जो भी बुक ले रहे हैं आप, जैसे डॉक्टर SR रंगनाथन का जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो मतलब 5 प्रिंसिपल्स है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी यही बताता है कि आपको जो यूजर है उसके अनुसार जो है आपको बुक सेलेक्ट करना है। तो देखो, सेलेक्ट मटेरियल्स दैट मीट द एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ द यूजर्स। तो जो यूजर्स की डिमांड है तो वही आधार पे आपको बुक सेलेक्ट करना है। कंसीडर द कम्युनिटीज डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक कहते हैं कि एज ग्रुप है, तो मतलब कौन सा एज ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब स्कूल की लाइब्रेरी है और उसमें आप जो है बुक डाल रहे हैं बहुत बड़े बड़े साहित्य, तो वो कोई जो है स्टूडेंट उसको तो इशू ही नहीं कराएगा, वो आपको पढ़ा रहेगा और मतलब कुछ साल बाद आपको जो है वीडिंग करना पड़ेगा। वीडिंग किसको कहते हैं, तो जो अनयूज्ड बुक्स होते हैं उसको हटा के नए बुक्स को लाना, तो जो हटाया जाता है उसको रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट एंड रीडिंग लेवल्स, तो भाई ये रीडिंग लेवल मतलब क्या हो गया, तो क्लास 8 का बच्चा जो है वो मतलब क्लास 12 का मैथमेटिक्स किसी काम का नहीं होगा उसके लिए। अब देखो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो कंटेंट का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इंश्योर एक्यूरेसी, ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिक बुक्स जो होंगे वही आपको जो है लाइब्रेरी में रखना है, कि ऐसा नहीं कि आपका जो है एक तरह से प्रोपेगेंडा वाले बुक्स रखती हैं। इवेलुएट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑथर्स एंड पब्लिशर्स, तो ऑथर्स एंड जो भी पब्लिशर्स हैं उनका आपको क्रेडेंशियल्स पता होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि उनका कोई जो है एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड एप्लीकेशन है और वैसे ही बुक को जो है पुश किया जा सके। तो आप तो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस्ड कलेक्शन रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। अगर मान लो कि आप NIT के लाइब्रेरियन हैं, तो NIT के लाइब्रेरियन है तो आपको जितने आपके यहाँ ब्रांचेज हैं, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, ECE, जितने भी ब्रांचेज हैं तो आपको सबके लिए बुक्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसा कहें कि यार कंप्यूटर साइंस का ही प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो हम जैसे कंप्यूटर साइंस के ही बुक्स फिर मतलब जर्नल्स वगैरह को ज़्यादा जैसे हम जब प्रेफरेंस दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। समझिए, इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ जेनर्स, जेनर्स कहते हैं जो जैसे मतलब फिक्शन हो गया, पोइट्री हो गया, ये सब, तो ये सब का भी जैसे वैरायटी होने चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट्स एंड पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव्स भी अगर मान लो कि जैसे USA है, तो USA में जैसे आपको जैसे पॉलिटिकली देखा जाए तो वहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है, इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो एक तरह से सोशलिज्म हो गया या फिर जैसे कम्युनिज्म हो गया, तो ये सब के बारे में कोई बुक रखे ही नहीं। आपको मतलब चीन नहीं बनना है, समझ रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ, कि मैं चीन में जैसे डेमोक्रेसी का चर्चा भी नहीं किया जाता है, तो वैसा आपको नहीं बनना है। आपको जो है हर व्यू पॉइंट के बुक को आपको रखना है कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल हो सकें और दूसरे तरह से भी। आप देखो, टाइमलीनेस, सिलेक्ट करेंट एंड अप टू डेट मटेरियल्स। ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले का ही आपके पास जो एक तरह से जो है ई जर्नल्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये सब आपको करेंट मैगजीन्स, रिसर्च वगैरह हो गया, ये सब का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब देखो, रेगुलरली अपडेट द कलेक्शन टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड ट्रेंड्स, समझ गए।
अब तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो जो आप काम कर रहे हैं वो इतना भी कॉस्टली अफेयर ना हो कि आपका पूरा प्रोग्राम ही डंप हो जाए, समझ रहे हो आप। तो इवेलुएट द कॉस्ट इन रिलेशन टू द एंटिसिपेटेड यूज। अब ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 5 करोड़ का आप जो मतलब किसी का जो है जो पब्लिशर है उसका जो सब्सक्रिप्शन ले लिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, उसको जब पढ़ रहे हैं जो है पूरे मतलब 2 बच्चे बस। तो वही कह रहे हैं कि जुडिशियसली जो है आपका जितना यूज हो उसी अनुसार आपको खर्च भी करना है। कंसीडर द बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड प्रायोरिटाइज हाई डिमांड मटेरियल्स। समझ गया, जो हाई डिमांड मटेरियल जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं वो सबको पहले आपको लेना पड़ेगा। अब देखो बुक सिलेक्शन टूल्स क्या क्या है, तो लाइब्रेरी कैटलॉग्स इसमें आ जाते हैं। तो यूज़ कैटलॉग्स ऑफ इस्टेब्लिश लाइब्रेरी टू आइडेंटिफाई एसेंशियल मटेरियल्स। ये देखो, अगर आप मान लो कि किसी मतलब केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरियन बन जाते हो और आपको वो जो है नया केंद्रीय विद्यालय खुला है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो है मतलब कौन कौन बुक आपको चाहिए वो सब बताइए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो है दूसरा कोई जो है मतलब के भी हो, जैसे केंद्रीय विद्यालय मतलब दिल्ली का हो, पटना का हो, या फिर मतलब कहीं का केंद्रीय विद्यालय, तो वो सब उससे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका जो है कैटलॉग जो है जैसे मंगा सकते हैं कि वो लोग जो है जिसमें कौन कौन सा बुक रखे हैं वही बुक्स जो है हम भी मंगा सकते हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये सबसे भी दे सकते हैं। अगर आप स्कूल के हैं तो मतलब चिल्ड्रंस के लिए कौन सा बुक है तो इस हिसाब से कैटलॉग से आप छांट सकते हैं। अब देखो बिब्लियोग्राफी रिफर्स टू कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। आप लोग आप मानो कि जैसे जो है मतलब एनआईटी या फिर आईआईटी के लाइब्रेरी जो है आप लाइब्रेरियन बने हैं, तो वहाँ से आपको कैसे आप जैसे पता करोगे, तो पता कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ बुक्स जो है किसी सब्जेक्ट में, मान लो कि जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर मान लो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, क्या हो गया जैसे चैट जीपीटी वगैरह, तो ये सब पे आप जो है बुक्स जैसे ढूंढ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन कौन है, और उससे तो उसका जैसे बिब्लियोग्राफिक जो लिस्ट हो गया कम्प्रिहेंसिव उस टॉपिक्स पे, उस हिसाब से जो है वो लिस्ट में से आप चूज करके जो है बुक्स मंगा सकते हैं। तो एग्जांपल नेशनल मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उससे भी आप जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब देखो पब्लिशर्स कैटलॉग, अब जैसे पब्लिशर्स हो गया उनका भी कैटलॉग होता है। जैसे मान लो भारती भवन हुआ, भारती भवन जैसे पब्लिशिंग हाउस है बिहार में, तो वो तो उनके जो है मतलब बुक्स जो जैसे चलते हैं अगर मार्केट में बिहार में, तो उनका मतलब कैटलॉग आप मांग सकते हैं जो है भारती भवन मतलब कौन कौन से बुक पब्लिश करती है, आप दो उसमें से हम चूज करके मंगाएंगे। तो इस तरह से समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप। देखो तो रिव्यू कैटलॉग प्रोवाइडेड बाय पब्लिशर्स फॉर न्यू एंड जैसे अपकमिंग रिलीजेज। अब देखो बुक रिव्यू, कंसीडर रिव्यूज इन जर्नल्स मैगजीन्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब जैसे मान लो कि कोई जैसे शशि थरूर की नई बुक पब्लिश हुई है और उसका बुक रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना, तो वो आप बुक जो है अपने लाइब्रेरी में मंगवा सकते हैं। एग्जाम्पल द हिंदू लिटरेरी रिव्यू, द गॉड रीड, ये सब पे जो है आपका बुक रिव्यू जो है पब्लिश होता है। तो ये सब से आप जाके बुक का रिव्यू जो है पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लायक है कौन सा नहीं है। अब देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कंसल्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड फैकल्टी फॉर रिकमेंडेशन। तो आपके यहाँ अगर मान लो तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो भी जो है जो प्रोफेसर्स हैं उनसे जाके आप बात कर सकते हैं कि अच्छे बुक की आपको मतलब ज़रूरत है, तो कौन कौन सा बुक्स मंगवाना सही रहेगा। वेंडर लिस्ट, तो जो मतलब वेंडर आपको सप्लाई करता है तो उनसे आप जैसे लिस्ट भी मांग सकते हैं कि उन्होंने दूसरे स्कूल्स को क्या क्या सप्लाई की है या फिर इसी टाइप से, समझ गए। या फिर मतलब उनके पास जो है मतलब लिस्ट प्रेजेंट है जो वो जो बुक्स का सप्लाई करते हैं उनसे बात कर सकते हैं। यूटिलाइज लिस्ट प्रोवाइडेड बाय बुक वेंडर्स एंड सप्लायर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स लिस्ट, सेलेक्ट बुक्स दैट हैव रिसीव्ड लिटरेरी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आप देखते होंगे कि जो है मतलब इंडिया में भी जैसे में एक तरह से बुक्स को अवार्ड मिलता है, फिर जैसे एक तरह से जो बुकर प्राइज वगैरह हो गया, फिर मतलब जिस बहुत सारे ऐसे मतलब अवार्ड्स होते रहते हैं, हिंदी लिटरेचर का हो गया, तमिल लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का अलग अलग, तो वो सब बुक्स को जो है आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो जैसे साहित्य अकेडमी का मतलब अवार्ड्स हो गया, मैन बुकर प्राइज जो मैं कह रहा था, ये सब। अब देखो लाइब्रेरी एक्विजिशन, तो अब जब बुक सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा आपका लाइब्रेरी एक्विजिशन की, जो लाइब्रेरी है वो एक्वायर करेगा बुक को। तो यही एक्विजिशन में जो है एक्विजिशन नंबर का भी कंसेप्ट आता है। देखो एक्विजिशन नंबर
और जो है एक एक एसेसन रजिस्टर, एसेसन रजिस्टर। ये जो है एक्विजिशन नंबर की जगह एसेसन नंबर भी होता है, एसेसन नंबर और मतलब एसेसन रजिस्टर। तो पहली बार जब बुक खरीदा के आता है तो वो एसेसन रजिस्टर में लिखा जाता है। तो देखो आगे मैं बताऊंगा। देखो तो प्रोसेस ऑफ जैसे एक्विजिशन क्या क्या होता है। जैसे एक्विजिशन बुक एक्वायर करोगे इसका प्रोसेस, तो देखो जैसे नीड्स असेसमेंट की आपकी मतलब क्या क्या नीड्स है बुक की उस अनुसार, है ना। तो आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स थ्रू सर्वे एंड फीडबैक। तो स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी जैसे यूजर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनको जो है किस किस मतलब जेनर का और किस किस नीश का जो है बुक की रिक्वायरमेंट है, वो सब बुक आप मंगा सकते हैं। अब देखो सिलेक्शन, यूज बुक सिलेक्शन टूल्स टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। समझ गया। अब देखो बजटिंग, उसके बाद आपको बजट अलॉट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही डिपार्टमेंट के सारे बुक्स आएँ और दूसरे डिपार्टमेंट के बुक्स ही ना आएँ। तो इसी अनुसार जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट भी होना चाहिए। एलोकेट फंड्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए। ऑर्डरिंग, उसके बाद आप ऑर्डर करोगे बुक को। प्लेस ऑर्डर्स थ्रू वेंडर्स, फिर जो पब्लिशर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर। ये जो है ना आपको एग्ज़ाम में जो है क्रोनोलॉजिकली जो है सजाने के लिए बहुत बार पूछा गया है। ये सुनने में लगता है कि नहीं ये उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे रहता है। नीड असेसमेंट, सिलेक्शन, बजटिंग, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, असेसनिंग। तो इसमें जो है इसको क्रोनोलॉजिकली सजाओ, तो आपको ये जैसे पता होना चाहिए सारा। अब देखो तो जैसे रिसीविंग, वेरीफाई द रिसीव्ड मटेरियल अगेंस्ट द ऑर्डर लिस्ट, चेक फॉर डैमेजेज एंड डिस्क्रिपेंसीज। तो जो भी कुछ मतलब खामी है तो आप देख सकते हैं, डैमेज है तो वो देख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं उसको अदरवाइज। उसके बाद जो है आपको एसेसनिंग करना होगा, एसेसन नंबर देना होगा और एसेसन रजिस्टर जो है उसमें चढ़ाना होगा बुक सबका नाम। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ ईच आइटम्स इन द एसेसन रजिस्टर। समझ गए लाइब्रेरी एक्विजिशन का सारा प्रोसेस। अब देखो टेक्निकल प्रोसेसिंग किसको कहते हैं। तो एक मतलब एसेसनिंग हो गया, एसेसन नंबर चढ़ गया, मतलब आपके लाइब्रेरी में वो बुक आ गया, मतलब रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया उसका रिकॉर्ड। तो अब देखो इसके बाद जो किया जाता है वो आपका टेक्निकल प्रोसेसिंग होता है, टेक्निकल प्रोसेसिंग। तो ये आपका आ गया, तो अब बुक जो है आइडेंटिफाई कैसे होगा बुक को। तो आइडेंटिफाई के लिए जो है आपका टेक्निकल प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये आपका एक तरह से बुक का आइडेंटिटी तय करता है कि वो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ क्या होगा उसके साथ आगे। तो देखो तो इसमें जो है कैटलॉगिंग हो जाता है जैसे फर्स्ट प्रोसेस। तो उसका डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग में क्या क्या आ जाता है, तो उसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जितने भी होंगे, जैसे ऑथर कौन है, उसका मतलब क्या टाइटल है, पब्लिशर कौन है, इसमें फॉलो स्टैंडर्ड्स लाइक ASCR2 जो है जैसे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो ये सब आपको फॉलो करके जो है आपका इसका मतलब जैसे कैटलॉग बनेगा। अब तो जैसे कैटलॉग कार्ड्स नहीं बनता है, मतलब डिजिटली ही कैटलॉगिंग किया जाता है। तो देखो उसके बाद सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की, वो जो है सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो असाइन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग टू फैसिलिटेट जैसे इजी जैसे रिट्रीवल। इसमें स्टैंडर्ड कौन यूज होता है, जैसे LCHS का नाम सुने होंगे आपने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो उसके आधार पे जो है आप सब्जेक्ट हेडिंग्स देंगे। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन स्कीम भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इंडियन क्लासिफिकेशन स्केल जैसे कोलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, कोलन क्लासिफिकेशन जो है SR रंगनाथन द्वारा जी दिया गया था। तो या तो कोलन क्लासिफिकेशन में, नहीं तो अगर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में करना है तो उसमें, नहीं तो UDC में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। LDC भी है। वैसे ये LDC इंडिया में उतना यूज नहीं होता है, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ। तो उसमें से कोई भी क्लासिफिकेशन एक स्कीम जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यूज होता है उस पर क्लासीफाई किया जाएगा। तो असाइन क्लासिफिकेशन नंबर टू ऑर्गेनाइज मटेरियल्स बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो कॉमन जो है सिस्टम, तो इसमें डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या CC भी कह सकते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन। तो ये सब के अनुसार जो है क्लासीफाई करोगे तो आप तो इसमें डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन जो है ये आपका किस में आ जाता है, तो टेक्निकल प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। तो इसमें फिर से देख लो स्टैंडर्ड्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का ASCR2 हो गया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। सब्जेक्ट हेडिंग्स जो आपका होता है LCHS जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो इसके अनुसार जो मतलब कंटेंट है आपका, उसका जो रियल में जो हेडिंग होना चाहिए जो आप मतलब लिखोगे
अपने सिस्टम में, तो वो जो है CSH भी यूज होता है। वैसे ही क्लासिफिकेशन में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन या जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम आपके यहाँ यूज हो रहा है, तो वो सब तो ये टेक्निकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। फिर फिजिकल प्रोसेसिंग वैसे ही क्या होता है, तो लेबलिंग हो गया, बार कोडिंग और कवरिंग। तो अब जब टेक्नोलॉजिकली अब लाइब्रेरी जो है सो एडवांस हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है फिजिकल प्रोसेसिंग में आप जो है ये सब देखोगे, जैसे जो होता है मतलब सब जगह जैसे बार कोड स्कैनर वगैरह आ चुका है कि आप, और उसके बाद जो है ये सब जो होता है ना कि आप लाइब्रेरी से जो मतलब गेट पे जो लगा रहता है कि आप अगर मतलब कोई बुक चुरा के निकलते हो तो पीप 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 करके आवाज़ आ जाता है इस टाइप से, तो वो सब ये सब जो है एक तरह से आ जाता है आपका फिजिकल प्रोसेसिंग में, कि कोई चोरी ना हो और वो इजीली जो है रिट्रीव हो सके और इशू किया जा सके। तो देखो लेबलिंग आ जाता है, अटैच लेबल्स विद क्लासिफिकेशन नंबर एंड अदर आइडेंटिफायर्स, जो आइडेंटिफायर्स है, बार कोडिंग, अप्लाई बार कोड्स फॉर इजी ट्रैकिंग एंड सर्कुलर मैनेजमेंट। समझ गए? सर्कुलर मैनेजमेंट क्या हुआ कि जैसे इशू किए आप, फिर वो जो है रिटर्न होगा, फिर दोबारा इशू होगा किसी को, तो ये सब जो है आपका सर्कुलेशन मैनेजमेंट में आ जाता है कि वो बुक है कहाँ, किसके पास। अब तो वो कवरिंग में जो है एक तरह से बाइंडिंग वगैरह आ जाता है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ मटेरियल्स। समझ गए ये फिजिकल प्रोसेसिंग। उसके बाद आ जाता है अब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन देखो क्या हो गया, तो इसमें सर्कुलेशन सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, तो बुक का जो है आपका हाँ, तो ये आपका लाइब्रेरी सर्कुलेशन है, समझ रहे हो ना, लाइब्रेरी सर्कुलेशन। लाइब्रेरी सर्कुलेशन में जैसे रजिस्ट्रेशन, तो आप अगर कोहा सॉफ्टवेयर यूज किए होगे ऑनलाइन तो देखते होगे इसमें पैटर्न्स का ऑप्शन होता है कि ऐड पैटर्न्स। ऐड पैटर्न क्या हुआ, तो मतलब ऐड न्यू यूजर आप अपने लाइब्रेरी में ऐड कर रहे हो तो उसको पैटर्न भी कहते हैं, तो वही रजिस्ट्रेशन हुआ। इनरोल यूजर्स एंड इशू लाइब्रेरी कार्ड्स, अगर आप स्कूल कॉलेज कहीं भी हैं, लाइब्रेरी कार्ड्स इशू किया जाता है, उसी लाइब्रेरी कार्ड के नंबर पे आप किसी भी जैसे बुक को इशू करते हो या फिर वापस लेते हो। इशू एंड रिटर्न, रिकॉर्ड द बोरोइंग्स एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स, ये सब रिकॉर्ड होगा। यूज ऑटोमेटेड सिस्टम्स लाइक कोहा फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ गए? रिन्यूएबल्स एंड रिजर्वेशंस हो गया, अलाउ यूजर्स टू रिन्यू बोरोड आइटम, इनेबल रिजर्वेशंस फॉर हाई डिमांड मटेरियल। रिजर्वेशन क्या होता है कि बुक जो है सो रिटर्न नहीं हुआ है तो भी जो है आप रिजर्व कर सकते हो बिफोर रिटर्न, की रिटर्न होगा तो उसके बाद आप ही को मिलेगा, तो उसको कहते हैं हाई डिमांड मटेरियल्स का आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। अब देखो सर्कुलेशन पॉलिसी, सर्कुलेशन जो आप बुक का सर्कुलेशन जो मैंने बताया कि आप किसी को लैंड करते हो, वापस लेते हो, फाइन लगाते हो, तो ये सब जो है सर्कुलेशन में आ जाता है। तो इस पर आप जो है मतलब क्या क्या पॉलिसीज बना सकते हो। तो देखो लोन पीरियड की आप कितने दिन के लिए लोन पे दे रहे हो। देखो आपका UGC नेट जो है ना या JRF, तो या आप जब मास्टर्स कंप्लीट कर लिए तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू कैन इस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी योरसेल्फ। समझ गए ना, कि आपको खुला छूट दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए तो आप पूरा का पूरा लाइब्रेरी जो है खुद सेटअप कर सकते हो। आप अगर मास्टर्स करते हो लाइब्रेरी में, तो मास्टर्स करने का मीनिंग तो वही हुआ कि आप लाइब्रेरी में मास्टर्स हो, आपको लाइब्रेरी दे दिया जाए, आप खुद से जो है फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे जितना मैं जो है इस लेक्चर में बता रहा हूँ वो आपको जैसे रियलाइज हो रहा होगा कि ये सारे स्टेप्स है एक तरह से लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के। तो उसी में जो है आपको सर्कुलेशन पॉलिसीज भी रखना पड़ेगा कि जो आपका लोन पीरियड है कि आप कितने दिन के लिए लोन दे रहे हो। डिफाइन द ड्यूरेशन फॉर विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैन बी बोरोड, आप मटेरियल्स के आधार पे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका CD है, तो CD तो जो है तो कॉपी करके अपने जैसे लैपटॉप में कोई आपको रिटर्न कर सकता है, तो वो आप मान लो कि जैसे 7 डेज के लिए मैक्सिमम दे रहे हैं। आपका कोई बुक है तो वो मान लो कि मतलब बुक पढ़ने में टाइम लगेगा, तो उसमें आप अलग अलग पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो कि अगर जैसे लेस देन जो है जैसे 100 पेजेज का बुक है तो ये 7 डेज के लिए दिया जाए। ग्रेटर जैसे एक तरह से जैसे 100 से
बुक जो है आपका 500 पेजेज का है तो 15 डेज के लिए दिया जाए, अगर ग्रेटर देन 1000 पेजेज है तो उसको 1 मंथ के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लाइब्रेरी डिजाइन कर रहे हो तो आप लोन पीरियड वगैरह डिफाइन कर सकते हो। अब देखो फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो आप कोई रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं बचता है, मतलब जैसे एक्सेप्ट फाइन लगाने के, इम्प्लीमेंट फाइन्स फॉर लेट रिटर्न टू इंश्योर टाइमली सर्कुलेशन। आप फाइन अगर नहीं लगाते हैं तो आप वो बुक एक ही के पास से पड़ा रहेगा, कभी वापस भी नहीं आएगा। लॉस्ट एंड डैमेज मटेरियल्स, एस्टैब्लिश पॉलिसीज फॉर रिप्लेसिंग और कंपेंसेटिंग फॉर लॉस्ट और डैमेज आइटम। समझ गए कि अगर किसी कोई मतलब बुक ले गया और वो फट गई बुक 2 भाग में या कैसे भी, तो उसके लिए आप क्या पॉलिसी रखते हैं कि आप जो है उससे फाइन पूरा बुक का पैसा वसूलिए या फिर नया बुक जो है आप रिटर्न करके उसको कहिए कि नया बुक रिटर्न करें। समझ गए। अब देखो सीरियल कंट्रोल क्या होता है, सीरियल्स किसको कहते हैं, तो ये जो आपका पेरियोडिकल्स जो होता है ना, जो पेरियोडिकल्स आते हैं जैसे ई बुक हो गया, फिर मैगजीन्स हो गया, ये सब आपका जो हो गया, ये आपका जो है सीरियल्स भी से कहते हैं। तो सीरियल्स का कैसे आप कंट्रोल करोगे कि वो जो है सीरियल हमेशा सही रहें और आपको जैसे मंथली उसका रिकॉर्ड रहे, तो वो सब आपका सीरियल कंट्रोल में आ जाता है। तो देखो मैनेजमेंट ऑफ सीरियल्स, देखो सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, तो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड रिन्यूएबल्स, कि आपको जो जो आपका जो है जैसे लाइब्रेरी जिस जो एक तो पेरियोडिकल्स को सब्सक्राइब कर रखा है या सीरियल्स को, तो उसका आपके पास डेटा होना चाहिए। चेक इन प्रोसेस, ट्रैक द रिसिप्ट ऑफ ईच इशू ऑफ सीरियल्स, कि आपके पास सबका जो है रिसिप्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है तो आपका कभी भी ऑडिटिंग हो सकता है, तो ऑडिटिंग होता है तो आपका पास हर एक रुपए का रिसिप्ट होना चाहिए कि आपने कहाँ पे खर्च किया है। अब देखो बाइंड लूज इशूज इनटू वॉल्यूम्स फॉर प्रिजर्वेशन, बहुत बार किया जाता है कि जो है आपका अगर जैसे वीकली पीरियोडिकल है या फिर मंथली, मान लो मंथली पीरियोडिकल है, वो आपका 10 ईयर्स से आ रहा है, तो पहले के जो है वो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसका जो है, तो अगर मान लो तो एक मंथ का जो है आप एक साथ बाइंडिंग करके रखवा दे सकते हैं कि वो प्रिजर्व रहे। समझ गया। एक्सेस एंड रिट्रीवल, इंश्योर इजी एक्सेस टू करेंट एंड बैक इशूज। समझ गया कि बैक इशूज भी जो है वो आपका एसेसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बांध के जो है ऐसे जगह रख दिया जाए गोदाम में कि वो कभी मिल ही ना पाए। अब देखो मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है और मेंटेनेंस। अब देखो सारा बुक तो आ गया लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना है, जैसे आपका बाइंडिंग हो गया, फिर रिपेयर हो गया, फिर आपका कौन से सेल पे लिख रहे हैं तो इसमें सेल्विंग हो जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या आ जाता है कि आपका जितना भी बुक है, अगर मतलब ईयरली आपके यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसमें किया जाता है कि आपके जितने भी बुक्स हैं ना कैटलॉग में जो आपका मास्टर कैटलॉग है, तो मास्टर कैटलॉग में जितने भी बुक्स और अलग मटेरियल्स जिसमें मैप्स वगैरह सब हो सकता है, तो वो सबको जो है एक बार मिलाया जाता है कि सारा आपके पास है या नहीं है। समझ गए, तो वो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। तो देखो मेंटेनेंस, सेल्विंग, तो रेगुलरली सेल्व रिटर्न आइटम्स इन देयर करेक्ट प्लेसेस। समझ गया। सेल्फ रीडिंग, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक दिन में अगर 100 बुक रिटर्न हो के आया तो उसको आप कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है अगले वीक रखाएगा, और वो जो है बुक वहीं पे पड़ा रहा और उसके बाद सारा मिक्स हो गया। अब देखो सेल्फ रीडिंग, पेरियोडिकली चेक द अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स इन टू मेंटेन ऑर्डर। आप जो है एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स आप देखते हैं कि सारा बुक जो है जहाँ का था वहीं तो नहीं है। ऐसा भी बहुत बार होता है ना कि एक पे से उठा के और वो दूसरे जगह रख देते हैं लाइब्रेरियंस, मतलब स्टूडेंट्स और लाइब्रेरियंस को पता नहीं होता है और वो बुक मिलती नहीं है। तो ये सब कारण से जो है स्टॉक वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कम से कम 1 साल में या 6 महीने में जो है स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो बुक जहाँ पे का है वहीं पे है कि नहीं है। फिर रिपेयर्स, देखो रिपेयर डैमेज बुक्स एंड मटेरियल प्रॉम्प्टली, तो जो मतलब जैसे ही ख़राब हो आपको रिपेयर करवा देना है, अदरवाइज वो जो है आपको धीरे धीरे फटते फटते जो है ख़राब ही हो जाता है। अब देखो स्टॉक वेरिफिकेशन, देखो तो इन्वेंट्री किसको, तो देखो कंडक्ट रेगुलर इन्वेंट्री चेक्स कि आपके पास कितना है, टू इंश्योर द कलेक्शन इज कंप्लीट। वीडिंग किसको कहते हैं, तो जो यूज नहीं हो रहा है उसको हटाने को, तो रिमूव आउटडेटेड डैमेज्ड और सेल्डन यूज्ड
मटेरियल, समझ गए, जो कहीं नहीं यूज हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है, उसको वेयरिंग से आप हटा सकते हो। अब देखो रिकॉर्ड कीपिंग, कि आपको सबका रिकॉर्ड रखना है। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मटेरियल्स इन द कलेक्शन, समझ गए। अब देखो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन आप कैसे प्रिजर्व करोगे लाइब्रेरी मटेरियल्स को। तो देखो प्रिजर्वेशन मेथड्स में हो जाता है जैसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल, तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो आपकी, जैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर रख सकते हो, ह्यूमिडिटी एंड लाइटिंग कंडीशन, जैसे आपका अगर ह्यूमिडिटी आपके यहाँ ज़्यादा है तो फंगस वगैरह लगने लगता है, तो वो सब जो है आप ऑप्टिमली एक्सटर्नली आप कंप्लीट जैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो पेस्ट कंट्रोल जो है, इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, जैसे दीमक लग जाती है, तो एक बार दीमक लगना शुरू हो गया तो वो आपका पूरा सारा का सारा बुक्स ही खा जाएगा। तो आपको रेगुलरली देखते रहना पड़ेगा कि आपका लाइब्रेरी में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। देखो हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ट्रेन स्टाफ एंड यूजर्स ऑन प्रॉपर हैंडलिंग, यूज एसिड फ्री पेपर, प्रॉपर सेल्विंग एंड आर्काइवल बॉक्सेस, ये सब इम्पॉर्टेंट है कह रहा हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम देखो आपको वन वे और अनदर सब पूछा जाता है आपसे। तो आप देखो कंजर्वेशन टेक्निक्स मतलब क्या क्या है, तो जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि डी एसिडिफिकेशन जो है तो लाइब्रेरी में क्यों किया जाता है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि डी एसिडिफिकेशन आपका टर्म कहाँ का है ना। तो देखो ट्रीट एसिडिक पेपर टू प्रोलॉन्ग एज लाइफ, तो ये जो है आपका कंजर्वेशन टेक्निक्स में आता है कि आपको एसिडिक पेपर से जो है आपका लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। अब देखो मेंडिंग एंड बाइंडिंग, रिपेयर टॉर्न पेजेज एंड बाइंडिंग्स, तो जो एक तरह से फटे पेजेज हैं वो सबका आपको बाइंडिंग कराने की ज़रूरत है। अब डिजिटाइजेशन, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो कि आर्काइव्स है जो मतलब पुराने ज़माने के हैं, तो वो सबको हो सकता है कि दीमक लगे, एक तो वो खुद 1000 साल पुराना है और ऊपर से आप भी नहीं जैसे प्रोटेक्ट करोगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये सबको बहुत बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जैसे देखो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है एक पटना में है। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है इस्लामिक लिटरेचर से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स को रखता है। तो वो देखो आप इस्लामिक लिटरेचर को लाइक करो या हेट करो, लेकिन वो है तो आपका, अगर इंडिया का लिखा हुआ तो है तो इंडिया का जैसे धरोहर ही है ना। तो उसको प्रोटेक्ट तो करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप समझ रहे हो कि आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो हो गया वो सब यूज करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ना खराब हो, एक तरह से आपको बैकअप रहे, तो इसके लिए आप जो है डिजिटाइज कर सकते हैं उसको। तो डिजिटाइज रेयर एंड फ्रेजाइल मटेरियल्स फॉर प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस, समझ गए। अब देखो हैजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, तो देखो कॉमन हैजार्ड्स क्या क्या होता है, तो फिजिकल डैमेज आपको पता ही है, कॉज बाय मिस हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज और नेचुरल डिजास्टर। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में पेस्ट, इंसेक्ट्स, मोल्ड्स एंड माइल्ड्यू ये सब आते रहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड पॉल्यूटेंट्स के कारण बहुत बार देखोगे कि आपका बुक्स जो हैं तो येलो पड़ने शुरू हो जाते हैं पेजेज उसके। तो देखो कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या यूज किया जाता है, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की आपको मतलब इसके लिए तैयार होना चाहिए, आपके पास प्लान होनी चाहिए सबसे बात, जैसे पहली बात है कि क्या अगर होता है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। तो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, रेगुलर इंस्पेक्शंस आपको करना पड़ेगा, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क। आप अगर लाइब्रेरी के हेड हैं तो आप ये नहीं है कि सारा काम मतलब आपके जो भी वर्कर्स हैं उस पर छोड़ सकते हैं कि उन्होंने जब बोल दिया कि जो है हाँ सर मैंने देख लिया था तो आप भी कह लिए कि हाँ देख लिया। आपको कम से कम जो है मंथ में, 2 मंथ में, 6 मंथ में पूरे लाइब्रेरी का एक एक चीज़ जो है खुद के नज़रों से देखना पड़ेगा। स्टाफ ट्रेनिंग, देखो ट्रेन स्टाफ ऑन हैंडलिंग प्रिजर्विंग एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तो समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स देख लो, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो जो कोलकाता वाला इस्टेब्लिश कब, तो 1836, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय मेलविल डेवी 1876, ये भी इंपॉर्टेंट। कोहा आपको पता होगा कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1999, डेट याद कर लो। कोहा जो है फर्स्ट ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। ILS जो होता है, ILS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो कोहा जो है आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। LMS क्या होता है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। समझ गया। तो साहित्य अकेडमी तो मैंने बताया है, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एस्टेब्लिश्ड इन 1954। तो यहाँ जो है हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म होता है, ये लेक्चर 52। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।